जी महाराज सादर प्रणाम। और राजपूत सभा अध्यक्ष आदरणीय गिरिराज सिंह जी लोचवाड़ा साहब ने भी सादर प्रणाम। और मंचस्थ सभी सरपंच गण व सरपंच प्रतिनिधि गणा ने भी कोटि कोटि हार्दिक बधाई। जीत की आज सने मिलन राजपूत समाज और रावणा समाज को जो आयोजन करो है एक सोच करता भाई सरवण जी डाबड़ा और प्रदीप जी डाबड़ा सरपंच साहब ने मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूं। और आज की बात में नामा विधानसभा का जगह 12 सरपंच जीतोड़ा वे लोग भी धन्यवाद का पात्र है कि भाई आकी बात ना आगे बढ़ाई, आकी भावना ना आगे बढ़ाई, आका विचार ना आगे बढ़ावा ने सारा एक मुस्त और साचा मन सहमति प्रदान करी। इस खातर मैं आ सरपंच साहिबान को भी कोटि कोटि आभार व्यक्त करूं। यहाँ कोई नई चीज को नहीं कि आप एक जगह बैठा या कौन बैठा, हजारों सालों राजपूत समाज और आज जगह को नाम रावणा राजपूत समाज कर दिए हुए वे एक ही जाजम और एक ही डाली का फूल और पत्ता है। चारण समाज, राव समाज और राजपूत समाज भी राजपूत समाज को ही अभिन्न अंग है। और बाकी की 36 कौमा वे भी ई राजपूत समाज की सहयोगी कौमा और हितैषी कौमा रही है और आगे भी रही। मैं इनकी उम्मीद करूं बेशक आपनो आचरण, आपनो ईमान, आपनो चरित्र अगर ठीक रही तो। अब बात समस्या आई कि जाति के दूरी क्यों बढ़ रही है। हर समाज में, हर घर में 5 महीने हुए, सबको स्वभाव अलग अलग हुए, सबको एक को नहीं हुए। एक दो लोग हर जगह और हर समाज में बिगाड़ खातो करवा का वही है, वहां को स्वभाव है, वन दोष को नहीं हो, प्रकृति प्रदत्त स्वभाव है। कोई ने सने उपजे, कोई ने घृणा उपजे, कोई ने प्यार उपजे, कोई ने नफरत उपजे, तो भगवान को दियोड़ो है वो, कोई में कोई को दोष को नहीं ज्यादा। लेकिन संगत सार अनेक फल, अगर अच्छी संगत में बैठी तो बिका प्रभाव अच्छा आई और कुसोबत में बैठी तो बिका विचार उल्टा आए। अब भ्रांति कठों पैदा हुई कि जगह आज से रावणा समाज का लोग हो, आप लोगों ने विशेष तो हमारा निवेदन है क्योंकि राजपूत बड़ो भाई है तो रावणा राजपूत छोटा भाई है, तो बड़ा भाई को दायित्व ज्यादा बड़ा है बनिस्बत छोटा की, क्योंकि पागड़ी बड़ा के बंदे छोटा का कौन बंदे। और भी पागड़ी को उद्देश्य भी वही रहे कि मैं पिता की भूमिका को निर्वहन करूं, तो राजपूत समाज को दायित्व ज्यादा बढ़े। आप लोगों ने समय और साथ दे बाको, लेकिन आप लोगों को भी दायित्व और फर्ज बढ़े, आप भी रेस्पेक्ट बड़ा भाई को ज्यादा करो तो ही आपका आशीर्वाद संगे मिले। रही बात जाति की, कोई भी जाति न नीची है न ऊंची है, हर आदमी को आपको उपयोग है, आपकी महत्ता है। क्यों कि आप लोग भी कोई छोटी मोटी जाति और पूर्वज का वंशज को नहीं हो ना। महाभारत काल में विदुर जी जियान का महामात्मा, समाज हितैषी, धर्म हितैषी और प्रखंड विद्वान की औलाद आप लोग हो। क्यों आपकी उत्पत्ति भी महाभारत काल है, कोई आज उत्पत्ति को नहीं है, तो आप भी गर्व कह सको कि मैं भी विदुर जी का वंशज हूं और आप वास्तव में विदुर जी का वंशज हो। और महाभारत को तो बढ़िया पात्र विदुर जी, नीति निपुण, 78 की भगवान कृष्ण भी जब लास्ट में समझौता करा आया तो भोजन और खाणो विदुर जी के घर को स्वीकार करो, तो आप अंदाज लगाओ कि जगह का ईश्वर घरान खाबा ने तैयार हो जाए भी आदमी की नीति निपुणता, कर्म परायणता और धर्म को कहीं पैमानो होलो। तो आप लोग गर्व करो कि आप लोग विदुर जी की संतान हो। तो आप लोगों ने भी आचरण पूर्वज अनुसार आपने बिना आगे बढ़ानी पड़ी, क्योंकि विदुर जी का नाम अगर आप पूर्वजों की जय बोलो तो फिर आप लोगों ने काफी कुछ सोचना पड़ी, कुछ समझना पड़ी। तो सने मिलन को उद्देश्य भाई लोग राखो, खूब बढ़िया राखो। इको उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य लेवान को नहीं है ना। आपा लोग इकट्ठा हुआ ई खातर इकट्ठा को नहीं है कि अपना वोट बढ़ी, अपन फायदो मिली। लोकतंत्र है, वोट तो सबका ही मिली, सभी देता रही, सभी हराता रही, सब जिताता रही। इको बहुत आगे तक को उद्देश्य है कि आपा लोगों में गेप बढ़वा लागो, आपा कन्ने बैठ पाऊं रेबा लागो। कुछ लोग में भ्रांति बढ़ावा लागा क्योंकि बोलबा की कुछ लोग तमीज को नहीं हुए, ओछा बोले। मैं आपने उदाहरण देर बताऊं, आप बुरो मत मानજો। आज जो 20 साल पहले की बात है, तो मैं भी एक बस में बच्ची मकराना
जातो मजदूरी करवा तो साधन हा कोनी, बस में ही बैठो तो 2-3 चौधरी लोग हा वहाँ को भी दोस्त कोनी बेचारा को, शिवा ने भी कोई कह दिया तो वह मन खुद ने बोलो फिर संबोधन करो। जबकि वहाँ नक्षत्र उठाई तो गच्छीपुरा सरपंच सज्जन सिंह जी को बच्चों है, गच्छीपुरा ठाकुर साहब को बच्चों है, मैंने बिल्कुल ऐतराज को नहीं, आप लोगों ईमानदारी क्यों, वो भगवती को आसन है, महाराज श्री बैठे है, मैंने बिल्कुल भी बुरो कौन लगियो, मैं चुपचाप सुन लियो। 2-4 लोग और करने क्या दलसा आ कोई बात थोड़ी वो बार बार थाने रिपीट करे, मैं क्या इन करवा दे। मैं एक जैन संत मुनि हा मकरानी हा पांगन जातो आता, एक बार मैंने एक बहुत बढ़िया समझ दी कि दलपत सिंह अगर तन कोई चोर कहे तो तू काई प्रतिक्रिया दे। मैं टाबर यो बार यूं पढ़ तो 87 की बात है, मैं क्यों साहब को माथो फोड़ दूं लड़ लूं तो बन हंसी आएगी। क्यों अरबो कोई थानेदार वे, कलेक्टर वे, कोई एमएलए वे और आगा बंदूक हाथ में वे जने जमो के जने तो की कोनी वे, जन क्यों कमजोर को ही तो फोड़ देवे ना, ताकतवर को तो फोड़ता जोर आवे। तो तू अगर चोर नहीं है और तन अगर पूरा गांव चोर कहे तो तन चिड़नो नहीं चाहिए, क्यों भगवान ने ठहर कर तन था। और तू वास्तव में चोर है, अरे कोई भलो आदमी हिम्मत कर कह दियो कि दलपत सिंह तू चोर है तो चिड़वा की क्या जरूरत है। मारे बाबा समझ में आएगी तो मैं वही धीरे सी किया, मैं कि भाई मारे तो कोई फर्क कौन पड़े, तू जगह शब्द उद्गार प्रकट करे वो मैं हूँ कौन, और कोई नाम की कोई जाति और धर्म देश में कौन, तो बटे भी 5-7 होगा, वहाँ कनेक्टर भी हो, वहाँ उपरदान दियोड़ा के लाइन सिंह बेबी भी बस में, तो बड़ा अफसोस यो लोगों ने कि यार आ कोई बात हुई, मैं कि यार मैं तब रिपीट करूँ गधो, तो तू कहीं गधो है तो अच्छा लोग कि यार बात तो सही है। मैं क्यों दोगला आचरण को व्यक्ति, मैं अगर दलपत सिंह हूँ, जागीरदार हूँ या राजपूत हूँ, मारो आचरण दोगलो है, लोगों ने मैं लड़ातो फिरूं, लोगों में फूट गलातो फिरूं और मारो नैतिक पतन हुआ है तो मैं दोगलो हूँ तो ही मैं गोला को अधिकारी हूँ। गोला तो जाति तो ही को नहीं, आप लोग को गोला शब्द थाने को कहे तो झूठा कहे भी गधा जो गधो वो है जका ने पैर वागो होश कोनी, ओढ़ वागो कोनी, पैर वागो कोनी, थेलोक वाग आज माउं ज्यादा पढ़िया लिखे हो, माउं ज्यादा संपन्न हो, गाड़ी घोड़ा लिया थे बचे हो, तो छोटी छोटी चिड़लाई बातें ही। मैं हॉस्टल में रहता तो खूब जयकारा देता है जाट छात्रा वाचड़ा, बोलो बाहर निकलो, बोलो बाहर निकलो, तो ये सब चीजें अपन छोड़नी पड़ी। आप थोड़ा मंथन करो, अपन चिड़ाबा खातर की आप हाई कोनी, मैं आपने कह रही हूँ ना कि महाभारत काल में विदुर जी की औलाद हो तो थाने सब तो चिड़बा की जरूरत ही कोनी। अब समस्या कठाई है कि आपने शादी फंक्शन में कुछ लोग संपन्न होता ही आपकी जाति पलायन करे, भाई राजपूत है तो वो राजपूत बैठो रो, रावण राजपूत है तो रावण राजपूत बने रो। अब कई खात्या में है, कई में शर्मा बन गया, हमारे कई बार किराएदार है, यूपी का SC/ST का लोग आए अपना मकान किराए कौन दे तो वर्मा जी शर्मा जी बन जाए आजकल, क्योंकि शर्मा जी वर्मा जी बने मन पूछा वो नहीं तो मन मकान मिल जाए। ये छोटी छोटी चीजा अपन लोगों ने फूट गालवा खातर इजाद करी। अब मारो आप लोगों को निवेदन हुई है कि होली दिवाली साथ बैठो, होली दिवाली का रामा श्यामा अपना बुजुर्ग की खातिर करया कि दिवाली ने कोई बात बिगड़ी तो होली तक सुधर जानी चाहिए, होली ने कोई बात बिगड़ गई तो दीपावली तक भी कोई सुधार हो जाना चाहिए और आप एक दूसरे में राजी को कर लिया। आप लोगों ने ताकतवर बनना है, मारो सीधो उपदेश से आप लोगों ने खेपा और ताकतवर ई खातर कौन बननो तो लोगों पर राज करनो या लोगों पर हुकूमत करनी है। ताकतवर ई खातर बनना है कि लोग आप पर आंख उठाकर 3 बार सोचे, आप पर हाथ डालता 3 बार सोचे। ताकतवर व्यक्ति दूसरा को नुकसान करवाने कौन बने, अमेरिका और इजराइल ताकतवर है, दूसरा लोग 3 बार सोचे। आपने भी अगर मुस्लिम भाई है ये संगठित रहे तो आज बांका मोहल्ला में पुलिस छापो मारबो जावे 3 बार सोचे आपने आधी रात का घर उठा ले जाए कोई, क्योंकि बार अच्छी तरह उठा के अपना स्वभाव में और संस्कार में कई चीज है और बटे बार अलवर मेवा के पुलिस जावे छापो मारवा तो कई तो कत्ती गाड़ियां ले जानी पड़े फिर भी गाँव में कौन बढ़े। तो आपने संगठित होगा को मतलब वही है कि दूसरा पर अपन अत्याचार कौन करनो, दूसरा को आपने बुरो कौन करनो, लेकिन आपने खुद न तो ताकतवर बनना है कि दूसरों स्वतः आप पर आक्रमण कौन करे और अपने बारे में पूरी बात सोच कौन सके। तो वो उद्देश्य है आपको एक होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों निवेदन छोटी सी करूं, खूब मारा हूँ, अच्छा वक्ता खूब बैठा है, खूब बोल ही पहल को तो मैं बेक्सर खूब आतो जातो रू, ये जो विशेष सने है भाई लोगों को यही खातर मन में पहल को मौको दे दे कि वो मंच जो संचालन करा आप भेड़ा हमेशा ही समस्या खड़ी है कि स्वागत सत्कार की परंपरा एक लंबी परंपरा अपने राजस्थान की और अतिथि को स्वागत छोड़ो भी चाहिए, क्योंकि जगह जीत रहा है
पे आपका दम पर जीते है, मेहनत करिए तो बाने आपा मनोबल वांगो बढ़ावा खातर स्वागत सत्कार करना भी चाहिए। महाराज श्री अपना पूजनीय इन का लोगों को सत्कार होबो भी मांगे। गिरिराज सिंह जी राजस्थान राजपूत समाज का अध्यक्ष है, रणजीत सिंह जी छोटाला बार आया कौन, वे भी प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन स्वागत सत्कार को उद्देश्य जो हो वो आप लोग छोड़ चुके। वो जो साफा बंधन करवायो ना बार आप, वो साफो कोई छोटी मोटी चीज को नहीं है। पहली बुजुर्गांगन फौज पुलिस में सिपाही भेड़ा करवाने पीसा को नहीं होता। जब एक गांव का मुखिया प्रत्येक समाज का मुखिया कागज पर व्यक्ति ने साफो बंधा था, और भी साफो बंधावा का उद्देश्य वो हो कि श्रीमान जी आज माँ जी की नाड़ है ना, आप माँ के लिए आप खरीद लिया में के मांगे जरूर पड़े जो नाड़ कटावा ने पदार्थ जाइयो। अब आप लोग सिर्फ साफा ने अहंकार और रुतबा को प्रतीक तो लियो, मान के साफो बंधा लियो, सेल्फी खिंचा ली। वो साफो जो है बंधवाया ना थी के सिर्फ ई खातर ही बंधी दे कि ई गांव ने और इस समाज ने जरूरत पड़ी जैसे के लिए नाड़ की कुर्बानी के साफो बंधाया झका दी। महारा साथी डरता साफो ही खातिर बंधावे गई कैसा लारे लुकता फिरा साफो नहीं बनावा तो ही ठीक रहेगा। तो साफा को तो बड़ो उद्देश्य हो। अब इस साफा को उद्देश्य आप सब लोग छोड़ दियो। अब तो बस आपको मेल दियो माता पर, न तो मिला बड़ान ठा कर मारे उस आपको की बात को मेल दियो, और न मेल बड़ान ठा कर मस आपको क्यों मेल दियो। सापो बहुत बड़ी गरिमा है, त्याग और तपस्या को प्रतीक है। अब तो लोग सेल्फी स्टैंड बना दियो इन केसरिया सापा ना अपना में। भगवान और केसरिया में भी रात दिन को फर्क है। केसरिया त्याग और तपस्या बलिदान को प्रतीक है, क्योंकि आपने पोशाक केसरिया पेरार भेजता भाया के सापो केसरिया के भाई कठे भी काम आयो जा सके सुरक्षित पदवीस्ता बनार बीरनीसा जब केसरिया पोशाक में तप और तपस्या रहती भी में सती होगा की ताकत रहती, और जगह के केसरिया सापो तो तलवार हाथ में होती भी लुगाई ने उठा ले जावा की हिम्मत को नहीं होती। दिशा के बारे हादसा हो रहा है तो मन तो बड़ा अफसोस और दुख हुए। तो मैं कोई मंच आंके कोई खिलाफ को नहीं, कोई सापा के खिलाफ को नहीं, लेकिन मारो निवेदन जरूर रही है सापो बंधायो जगह प्रतिनिधियां के कई सापा की लाज रखा जो जठे भी समाज ने और बयाना जरूरत पड़े तो थाकी उपस्थिति पड़े जरूर आगे बढ़ नेतृत्व दीजो माने ई बात को थान लोगों को सापो और स्वागत सत्कार करो भी है। दूसरी मैं आप लोगों ने क्या बोलता हूँ कि आज की विकट परिस्थितियां है ये राजपूत और रावण राजपूत आप एक ही पौधा की जड़ पेड़ पौधा में हाँ अपन सब शामिल तो कोई अलग चीज को नहीं। वो जो छुआछूत शब्द बार आपने खिलाफ ज्यादातर काम में लियो जा रही है, इस पर थोड़ा सा मंथन करो आप, क्योंकि हर कौम की उपयोगिता है, आप उपयोगिता मिटा नहीं सको। माता पिता की उपयोगिता घर में अलग है, दादा दादी की उपयोगिता अलग है, बू की अलग है, सासू की अलग है। तो घर में जब उपयोगिता सबकी आप सब ने काम में लेवा तो आप एक गांव में रहवा एक समाज में रहवा तो 36 कौम की उपयोगिता आप क्यों बोल ले। मैं आपने निवेदन बताऊं छुआछूत की बात की होनी चाहिए। अगर मैं खड़ो और बोल रही हूँ अगर मैं जगह बोलूंगा शब्दों पर कायम को नहीं और मारो चरित्र ठीक को नहीं, मैं झूठो हूँ, मैं बेईमान हूँ और मैं समाज के लिए कुछ भी कौन कर सकूँ तो मैं छुआछूत को पात्री हूँ, घड़ो गांवो भाई हूँ। मारा आप लोगों ने छुआछूत करनी चाहिए और मारो परिष्कार करना चाहिए, लेकिन आप ये चीज तो करी को नहीं। पर भटका कहता कि सुंदर स्त्री और ताकतवर व्यक्ति ने कोई जाति कौन पूछे, और आप लोग बैठा हो इतिहास पढ़ो मोहम्मद गोरी और मोहम्मद ढीगड़ा पूछड़ाया फांजी फांजी बन कोई जाति कौन पूछी, और कोई भी सुंदर स्त्री ने जाति कौन पूछे। तो गरीब ने व्यक्ति बुरी तरह से पड़ताड़ी तो जातिगत बातें मत पूछो कि बिन शर्मिंदा बनना पड़े अपन छोड़ना पड़े। आज अपन लोग क्षत्रिय अपन ये बात को गर्व है कि देश की रक्षा खातर, गाया की रक्षा खातर, पराई औरतों की रक्षा खातर आप अपना सर कटाया, अपना पूर्वज सर कटाया और आप बलिदान करो, लेकिन आप भी कोई एहसान कौन करो, क्योंकि आप सिपाही कौम आपने ड्यूटी बनाई जहाँ बाहर फौज की ड्यूटी बने लेह लद्दाख पर लड़ रही है तो आप भी फौजी है आप बटे लड़ा, लेकिन पीछे किसान कौम जगी सब्जी भी उगावी जगी धान भी पैदा करी तो पीछे अपना परिवार और अपन रोटी सब्जी दूध दाल की व्यवस्था बेबी करा तो बाको भी राष्ट्रवाद हो। आपा युद्ध मैदान में लड़ा तो रेगर मोची जगह बापड़ा जूतियां पहरा अपन बाको भी राष्ट्रवाद हो। जगो बुनकर कपड़ा पहरा अपन पहरा बोरा नग्गा भूखा सिया मरता था अपन भी कौन लड़िया तो वो सापो बांधा धोती बांधा जो बुनकर अपन बनार भी दियो तो बीको भी राष्ट्रवाद हो। जो आज स्वच्छ भारत अभियान की बातें करा आज आजादी के 70 साल
साल बाद में हजारों साल के लिए आपनो हरिजन जगो आपनो मेलो ढोको सर पर तो बापड़ा को राष्ट्रवाद तो भी हो तो राष्ट्रवाद सिर्फ दिखावा की और गाना गावा की चीज को नहीं, हर कौम राष्ट्र में योगदान दियो है। अब ऊपर नीचे की बात आवे तो एक दूसरा का पूरक ना आपा भूखे पेट आपा भी बट कौन लड़ सकता, बिना कपड़ा का आपा भी कौन लड़ सकता, बिना जूती के भी कौन लड़ सकता। और जगह लुहार कौम में आपा ने तलवार और ढाल बना दे गई तो बिको भी देश में योगदान हो, क्योंकि बिना ढाल तलवार तो आप लड़ कौन सकता। तो मारो निवेदन है कि सातों कौमाओं सामंजस्य बैठो, बोलबा में थोड़ी सी तमीज अपनाओ, सबने सम्मान दो। सम्मान अपनी मामा देवे बेटी के गांव की सादानी माँ आवे, सादानी माँ के बड़ावण माँ के नाइण माँ के सबने जीकेर बोले तो जब आप आंकी औलाद हैं तो फिर अपना मुंडा हमारे हिसाब बहुत सा शब्द नहीं निकलना चाहिए। तो आप लोग छोटी छोटी बातें हैं आप सब इकट्ठा तो हो जाओ, उद्देश्य लेर इकट्ठा को नहीं हो। तो भाई श्रवण जी और प्रदीप जी बहुत बड़ा उद्देश्य रखो। कई लोग क्यों भी हो मैंने के साहब कहीं एजेंट है, मैं भाई मैं तो राजनीति के हूँ बोले मन न चुनाव लड़नो न कोई चंदा चपट्टी लेबाड़ी में गैंग में शामिल रहूँ, तो मारो कोई उद्देश्य है। आने भी दोनों ने पूछो मैं भाई थाको भी उद्देश्य तो बता दीजिए, पहली को भी मैं प्रकट कर दूँ थाके बारा में थान कोई चीज चाहिए तो ये दोनों बेचारा हाथ जोड़ दियो कि दादा माँ को कोई उद्देश्य को नहीं, माँ की तो एक भावना है, न माने एमएलए बनना है न माने प्रधान बनना है, माँ को तो उद्देश्य है दोनों कौमा में एक क्रांति पैदा करने लिए एक दूसरा और सा बोल बोल दूरी बना ली, दूरी न मिटानी है। और आप सब पहले रहे सगाई संबंध आप आपका न्यारा करो, न्यारा बैठा रहो, लेकिन आप भाई के बम कहीं जावे एक दूसरा ने काको और बापू के बम। तो मैं तो आप लोगों ने यूँ आगे ज्यादा मार्ग कोई शब्द को नहीं मारो, अच्छा वक्ता खूब लारे पीछे बैठा है वे भी आप लोगों ने कई चीजें कही, लेकिन सुधार करो। दूसरी बात में आप लोगों ने विशेष निवेदन ना कर बोतो, क्योंकि मैं भी खूब साधारण जीवन जी और खूब गरीबी झोपा छपरा देकर आगे बढ़ हूँ। वो जो देश और शराब इस पर आप थोड़ा सा चिंतन मनन करो। आप उन्हीं को मैं हाथ पानी ले पहले साफ कर मैं दारू का हाथ को लगाई लीक हो नहीं, लेकिन ऐसा पर्दा की चीज है। अगर आप कोई चीज का आदी हो, आपको कोई शौक है तो आप